मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बहुत ही हैप्पी और वार्म क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज 24 दिसंबर 2025 है और कल एक बहुत ही खास दिन है जिसे हमारी इस खूबसूरत दुनिया भर में लाखों लोग मनाते हैं। इसे एक बड़ी ग्लोबल बर्थडे पार्टी की तरह समझो। क्रिसमस खुशियों का समय है, परिवारों के एक साथ आने का समय है और एक दूसरे के प्रति दयालु होने के महत्व को याद रखने का समय है। ये रोशनी, कैरोल और स्वादिष्ट केक का त्योहार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्यार का त्योहार है। हवा थोड़ी और जादुई लगती है और लोगों के दिल थोड़े और गर्म महसूस होते हैं। यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं वह हमारे दिलों का प्यार है। क्या आपने कभी सोचा है कि 25 दिसंबर इतना खास क्यों है? हमारे ईसाई दोस्तों के लिए यह दिन जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है, एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु शिक्षक जो बहुत बहुत पहले रहते थे। उनके जन्म को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। लोग इस दिन को अपने घरों को टिमटिमाती रोशनी और खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज से सजाकर मनाते हैं। वे जॉयफुल गाने गाते हैं जिन्हें कैरल्स कहते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार और अप्रिशिएशन दिखाने के लिए गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। ये हंसी, शेयर्ड मील्स और ओवन में पक रही कुकीज की मीठी खुशबू से भरा दिन है। लेकिन सारे फन के अलावा क्रिसमस होप, पीस और सभी के लिए नई शुरुआत के बारे में एक गहरा मतलब रखता है। सबसे पहले क्रिसमस की कहानी एक सरल और हम्बल है। यह 2000 साल पहले बेथलेहम नाम के एक छोटे से शहर में शुरू हुई थी। मेरी नाम की एक दयालु महिला और उनके पति जोसेफ ने अपने बेटे जीसस का दुनिया में स्वागत किया। उनके पास कोई फैंसी घर या सॉफ्ट बेड नहीं था। उनका जन्म एक साधारण मेंजर में हुआ था, जहां जानवर आम तौर पर सोते थे। ये हम्बल शुरुआत हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें बताता है कि ग्रेटनेस वेल्थ या पावर के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर मौजूद गुडनेस और प्यार के बारे में है। यह दिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स भी सबसे शांत और सरल जगहों पर हो सकते हैं। यह अद्भुत त्योहार केवल एक ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो प्यार और दया की शक्ति में विश्वास करते हैं। भारत में हमारा देश कई अलग अलग फूलों वाला एक खूबसूरत बगीचा है और क्रिसमस उनमें से एक सबसे कलरफुल है। सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग सेलिब्रेशंस में शामिल होते हैं। आपको स्टार्स से सजे मार्केट दिखेंगे और दुकानों में कैरल्स बजते हुए सुनाई देंगे। कई स्कूलों और ऑफिसेज में हॉलीडेज होती हैं और लोग अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं उन्हें विश करने के लिए। ये एक ऐसा समय है जब शांति और गुडविल का संदेश हर दिल को छूता है। हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हैं, जो प्यार और खुशी से एक साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा और जीसस के बारे में बताती हूँ। वो इंसान जिनका जन्मदिन क्रिसमस पर मनाया जाता है। उनका जन्म एक ऐसी जमीन पर हुआ था जो अब मिडिल ईस्ट का हिस्सा है और वे एक महान शिक्षक बने। उन्होंने बड़ी किताबों से या फैंसी क्लासरूम में नहीं पढ़ाया, बल्कि वे आम लोगों के बीच चलते थे, मछुआरे, किसान और तुम्हारे जैसे बच्चे। उन्होंने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण विचारों को समझाने के लिए सरल कहानियां सुनाई, जिन्हें दृष्टांत कहते हैं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण नियम है भगवान से प्यार करना और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करना जैसे तुम खुद से करते हो। यह सरल विचार दुनिया को बदल सकता है अगर हम सब इसे फॉलो करें। तुम्हें नहीं लगता? जीसस बहुत दयालु इंसान थे। उन्होंने अपना जीवन जरूरतमंदों की मदद करने में बिताया। अगर वे किसी बीमार को देखते थे तो उसे ठीक करने की कोशिश करते थे। अगर वे किसी भूखे को देखते थे तो उसे खिलाने का रास्ता ढूंढते थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई इंसान अमीर है या गरीब, ताकतवर है या कमजोर। वे सबके साथ एक जैसी दया और सम्मान से पेश आते थे। उन्होंने सिखाया कि हर एक इंसान अनमोल है और प्यार का हकदार है। उनके कामों ने लोगों को दिखाया कि सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण दयालु होना है और दूसरों की मदद करना सबसे महान काम है जो कोई कर सकता है। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का एक परफेक्ट उदाहरण था। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है जिसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। यह बहुत सरल है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो।
कि वे तुम्हारे साथ करें। सोचो, अगर दुनिया में हर कोई इस नियम को फॉलो करे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई चोट नहीं होगी और कोई उदासी नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे प्रति दयालु हो तो तुम्हें पहले उनके प्रति दयालु होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि जब तुम मुश्किल में हो तो दूसरे तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीसस ने सिखाया कि माफी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमें गलत किया है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई कई बार, क्योंकि गुस्सा पकड़कर रखने से सिर्फ हमें ही नुकसान होता है। जीसस की शिक्षाएं प्यार, करुणा और नम्रता के बारे में हैं। उन्होंने लोगों को ईमानदार रहने, सच बोलने और विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि सच्ची ताकत लड़ाई में नहीं बल्कि शांति और समझ में है। उनका संदेश इतना शक्तिशाली था कि यह दूर दूर तक फैल गया और आज भी यह लाखों लोगों को प्रेरित करता है। क्रिसमस पर जब हम पेड़ के ऊपर स्टार देखते हैं तो यह हमें आशा और प्यार की उस उज्जवल रोशनी की याद दिलाता है जो जीसस दुनिया में लाए थे। ये हम सभी के लिए एक याद दिलाता है, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, कि हमें एक दयालु और खुले दिल से जीना चाहिए। क्रिसमस का सेलिब्रेशन तुरंत शुरू नहीं हुआ था। जीसस के जन्म के कई सालों बाद तक लोग उन्हें और उनकी टीचिंग्स को याद करते थे, लेकिन उनके बर्थडे के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं रखा गया था। बहुत बाद में रोम नाम के एक बड़े शहर में क्रिसमस का पहला रिकॉर्डेड सेलिब्रेशन हुआ। वह साल 336 एडी था। सोचो जरा, ये बहुत पहले की बात है। उस समय के रोमन सम्राट क्रिश्चियन बन गए थे और वे जीसस के जन्म के सम्मान में एक स्पेशल फेस्टिवल चाहते थे। तो उन्होंने 25 दिसंबर का दिन चुना और यह ट्रेडिशन रोमन एम्पायर के दिल में जड़ें जमाने लगा। रोम से क्रिसमस मनाने का ट्रेडिशन धीरे धीरे पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैलने लगा। ये ऐसा था जैसे एक छोटी सी लौ एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती तक जा रही हो। जैसे जैसे अलग अलग देशों और कल्चर्स ने क्रिसमस के बारे में जाना, उन्होंने सेलिब्रेशन में अपनी खास ट्रेडिशंस को जोड़ा। जर्मनी में लोगों ने सदाबहार पेड़ों को सजाने की ट्रेडिशन शुरू की, जिन्हें हम अब क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में लोगों ने घर घर जाकर कैरल्स गाना और स्पेशल पुडिंग्स खाना शुरू किया। हर देश ने अपना अनोखा फ्लेवर जोड़ा, जिससे यह फेस्टिवल और भी रिच और डाइवर्स हो गया। ठीक वैसे ही जैसे एक स्वादिष्ट डिश में अलग अलग मसाले डाले जाते हैं। जैसे जैसे यूरोप के एक्सप्लोरर्स और ट्रैवलर्स विशाल महासागरों को पार कर नई जमीनों पर गए, वे अपनी ट्रेडिशंस को भी अपने साथ ले गए। इस तरह क्रिसमस अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, हमारे अपने भारत में भी फैला। जब यह भारत आया तो इसका खुले हाथों से स्वागत किया गया। हमारा देश हमेशा से ऐसी जगह रहा है जहां अलग अलग कल्चर्स मिलते और घुलते मिलते हैं। भारत के लोगों को क्रिसमस में प्यार और शांति का मैसेज बहुत खूबसूरत लगा। उन्होंने इसे अपने अनोखे तरीके से मनाना शुरू किया। इसे इंडियन कस्टम्स के साथ मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो सचमुच खास और दिल को छू लेने वाला था, जिसका सब आनंद ले सके। आज क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नॉर्वे के बर्फीले लैंडस्केप से लेकर ब्राजील के धूप वाले बीचेस तक। हालांकि इसे मनाने का तरीका हर जगह अलग दिख सकता है, लेकिन इसका स्पिरिट वही रहता है। यह परिवार के लिए, देने के लिए और उम्मीद के लिए एक समय है। भारत में आप इस खूबसूरत स्पिरिट को हर जगह देख सकते हैं। चर्च लोगों से भरे होते हैं जो भजन गाते हैं। मार्केट्स में खरीदार गिफ्ट्स और मिठाइयां खरीदते हुए बस्टलिंग होते हैं और परिवार, चाहे ईसाई हो या नहीं, एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और एकजुटता की खुशी मनाते हैं। क्रिसमस सचमुच प्यार का एक यूनिवर्सल फेस्टिवल बन गया है जो सभी सीमाओं के पार लोगों को जोड़ता है। क्रिसमस का खूबसूरत संदेश प्यार, दया और सही के लिए खड़े होने का एक यूनिवर्सल मैसेज है। यह एक ऐसा गीत है जो दुनिया भर में कई अलग अलग भाषाओं में और कई अलग अलग तरीकों से गाया जाता है। हमारे अपने देश भारत में इनक्रेडिबल करेज और सैक्रिफाइस की कहानियों से भरा एक रिच हिस्ट्री है जो इन्हीं वैल्यूज को दर्शाती है। जबकि हम क्रिसमस पर एक महान टीचर के जन्म का जश्न मनाते हैं, यह हमारे अपने हीरोज को याद करने का भी समय है, जिन्होंने ट्रूथ, फ्रीडम
और दूसरों के अधिकारों की रक्षा के सिद्धांतों के लिए जिया और मरा। उनकी कहानियां हम सभी के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग है। जैसे ही कैलेंडर दिसंबर के अंत में आता है, उसी महीने में हम क्रिसमस मनाते हैं। ये वह समय भी है जब सिख समुदाय अपने कुछ सबसे गहरे सैक्रिफाइसेस को याद करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि ह्यूमैनिटी के लिए प्यार और उसकी रक्षा करने का साहस विभिन्न धर्मों के महान लोगों द्वारा साझा किया जाता है। सिख धर्म की कहानी ब्रेव मैन और विमेन से भरी पड़ी है जिन्होंने इनजस्टिस के सामने इमेंस करेज दिखाया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ह्यूमैनिटी के लिए सच्चा प्यार कभी कभी हमें ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनाता है और दूसरों के लिए खड़े होने के लिए कहता है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। आइए हम अपने दिलों में समझ का एक पुल बनाएं। एक तरफ हमारे पास जीसस की जेंटल टीचिंग्स हैं, जिन्होंने हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना और कंपैशनेट होना सिखाया। दूसरी तरफ हमारे पास सिख गुरुओं और उनके परिवारों का पावरफुल हिस्ट्री है, जिन्होंने हमें दूसरों की खातिर ऑनर के साथ जीना और करेज के साथ मरना सिखाया। दोनों कहानियां हमें खुद से बड़े उद्देश्य के लिए जीना सिखाती हैं। एक हमें प्यार की कोमलता सिखाता है और दूसरा हमें उस प्यार की रक्षा के लिए जरूरी साहस की ताकत सिखाता है। साथ मिलकर वे हमें एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होने का कंप्लीट पिक्चर देते हैं। तो जैसे हम क्रिसमस की फेस्टिव चीयर का आनंद लेते हैं, आइए हम अपने देश की बहादुरी की कहानियों के लिए भी अपने दिल खोलें। दिसंबर का महीना इतिहास की इन दो पावरफुल धाराओं को समेटे हुए है। एक जन्म के बारे में है जिसने शांति का संदेश लाया और दूसरा उन सैक्रिफाइसेस के बारे में है जिन्होंने शांति और डिग्निटी के साथ जीने के अधिकार की रक्षा की। दोनों के बारे में सीखकर हम न केवल काइंड बल्कि करेजस भी बन सकते हैं। हम सभी लोगों से प्यार करना सीख सकते हैं और जब उन्हें हमारी जरूरत हो तो उनके लिए खड़े होने की स्ट्रेंथ भी पा सकते हैं। यही सच्चा स्पिरिट है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने सच और फ्रीडम के लिए अपनी जान तक दे दी। ऐसे ही एक महान शख्स थे 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी। 1606 में उस समय के रूलर ने उनसे पवित्र सिख स्क्रिप्चर्स को बदलने के लिए कहा। गुरुजी ने मना कर दिया क्योंकि वे सच और भगवान तक पहुंचने के सभी रास्तों की इक्वालिटी में विश्वास रखते थे। अन्याय के आगे न झुकने के लिए उन्हें एक गर्म तवे पर बैठाया गया और उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई। उन्होंने इस इमेंस सफरिंग को पूरी शांति और काल्मनेस से सहन किया और दुनिया को सिखाया कि हमें अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही इसका मतलब अपनी जान गंवाना ही क्यों न हो। साहस के एक और महान प्रतीक थे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी। 1675 में कुछ कश्मीरी पंडित उनके पास मदद के लिए आए क्योंकि उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गुरु तेग बहादुर जी, जो मानते थे कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, उन्होंने उनके लिए खड़े होने का फैसला किया। वे इस अन्याय को चुनौती देने के लिए दिल्ली गए। वहां उनसे अपना धर्म छोड़ने या मौत का सामना करने के लिए कहा गया। उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करना चुना। उनके बलिदान को ह्यूमन फ्रीडम की रक्षा के एक सर्वोच्च कार्य के रूप में याद किया जाता है और इसीलिए उन्हें हिंद दी चादर या भारत की ढाल कहा जाता है। साहस की यह विरासत 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों के साथ जारी रही। उन्हें साहिबजादे के नाम से जाना जाता है। 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी ने दिसंबर 1705 में चमकौर की लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भले ही वे एक विशाल सेना से बहुत कम थे, उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया। एक एक करके वे युद्ध के मैदान में गए और शेरों की तरह लड़े, अपने धर्म और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वे केवल टीनेजर्स थे, लेकिन उनकी बहादुरी अनुभवी योद्धाओं जैसी थी। यह दिखाती है कि साहस की कोई उम्र नहीं होती। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना डटकर करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे। 2 छोटे बेटों की कहानी हिस्ट्री में सबसे दिल दहला देने वाली और इंस्पायरिंग कहानियों में से एक है। साहिबजादा जोरावर सिंह जी, जो सिर्फ 9 साल के थे, और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जो केवल 7 साल के थे।
को पकड़कर सरहिंद ले जाया गया। उन्हें धन और एक आरामदायक जीवन का वादा किया गया था यदि वे अपना धर्म छोड़ दें। लेकिन इन छोटे लड़कों ने अकल्पनीय साहस दिखाया। वे अडिग रहे और अपना सिर झुकाने से मना कर दिया। सजा के तौर पर उन्हें दिसंबर 1705 में एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इतनी कम उम्र में उनका बलिदान सच के लिए खड़े होने का एक पावरफुल लेसन है। यह दिखाता है कि सबसे छोटे बच्चे में भी सबसे मजबूत स्पिरिट हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम अपनी कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हमने क्या सीखा है? क्रिसमस की कहानी और जीसस के जीवन से हम प्यार का सुंदर सबक सीखते हैं। हम दयालु होना, करुणावान होना और माफ करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि दूसरों की मदद करना और खुशी फैलाना ही जीने का सबसे अच्छा तरीका है। क्रिसमस हमें सिखाता है कि हमारे दिल सभी के लिए खुले और स्वागत करने वाले होने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक अंधेरी रात में रोशनी से सजा घर होता है। यह शांति और सद्भावना का संदेश है जिसकी दुनिया को आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। आइए हम वादा करें कि हम इस प्यार की रोशनी को साल के हर एक दिन अपने साथ रखेंगे। सिख कुरूस और बहादुर साहिबजादस की शक्तिशाली कहानियों से हम साहस का उतना ही महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। हम सच के लिए खड़े होना सीखते हैं, तब भी जब यह मुश्किल हो। हम दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना सीखते हैं, चाहे उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और 4 साहिबजादस हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत हमारी मसल्स में नहीं बल्कि हमारे कैरेक्टर और हमारे प्रिंसिपल्स में है। वे हमें दिखाते हैं कि हमें अन्याय के लिए नहीं कहने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त बहादुर होना चाहिए। ये साहस वह ढाल है जो उस प्यार और दया की रक्षा करता है जो हम क्रिसमस से सीखते हैं। तो आप देखते हैं, प्यार और साहस एक पक्षी के 2 पंखों की तरह है। जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए आपको दोनों की जरूरत है। साहस के बिना प्यार कमजोर हो सकता है और प्यार के बिना साहस कठोर हो सकता है। लेकिन जब आपके पास दोनों होते हैं तो आप वास्तव में एक अद्भुत इंसान बन जाते हैं। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो न केवल दयालु और सज्जन है बल्कि मजबूत और प्रिंसिपल्ड भी है। आप सभी धर्मों और सभी संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि वे सभी हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं। आप एक चर्च, एक टेम्पल, एक गुरुद्वारा और एक मॉस्क में सुंदरता देखते हैं और आप जानते हैं कि वे सभी अच्छाई के एक ही आसमान की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन कहानियों को याद रखें। एक मेंजर में हम्बल जन्म और स्वतंत्रता के लिए किए गए सुप्रीम बलिदानों को याद रखें। इन कहानियों को आपको गाइड करने दें। अपने दोस्तों के साथ एकजुट रहें, चाहे वे कहीं से भी आएं या वे क्या मानते हैं। क्रिसमस को खुशी के साथ मनाएं और साहिबजादस की बहादुरी को सम्मान के साथ याद रखें। अपने जीवन को प्यार की मिठास और साहस की ताकत से भर दें। ऐसे बच्चे बने जो इस दुनिया को सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण, बहादुर और प्यारा स्थान बनाने के लिए बड़े होते हैं। ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा जो आप ह्यूमैनिटी को दे सकते हैं।